इस आयतम तो वह मनुष्य कोढ़ी है और अशुद्ध है, वह मनुष्य कोढ़ी है, वह अशुद्ध है, और याजक उसको अवश्य अशुद्ध ठहराए। याजक उसको क्या ठहराए? अवश्य अशुद्ध ठहराए। अवश्य अशुद्ध ठहराए। पंजाबी में लिखा कि याजक उसको क्या करें? मूलों अशुद्ध। उर्दू में इस लफ्ज को क्या लिखा है? वो नापाक है और काहिन उसे जरूर ही नापाक करार दे, क्योंकि वो मर्ज उसके सिर पर है। पंजाबी में वो लाइन लिखी थी, मूलों अशुद्ध। इसको मूलों अशुद्ध, पूरी तौर से अशुद्ध। जिसके विचार अशुद्ध होते हैं उसका जीवन पूरी तरह से क्या है? अशुद्ध है, मूलों ही अशुद्ध। 2 घंटे संगति करने से, इधर ताली बजाने से वो पाक नहीं हो जाएगा। 6 दिन तो विचार इतने अशुद्ध थे। ये आज पूरा सीखेंगे। कहता है कि जिसके माथे के ऊपर लिखा हुआ है कि वेश्याओं की मां, उसके विचार अशुद्ध हैं, वो मूलों ही, पूरा ही उसका जीवन ही क्या है? अशुद्ध है। और क्योंकि वह अविधि उसके सिर पर है, जिसमें वह व्यधि हो, उसे कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहे, और वह उस कोढ़ी के वस्त्र फट जाएंगे और उसके सिर के बाल बिखरे रहें, और वह अपने ऊपर वाले होठ को डांपे हुए, अपने ऊपर वाले होठ को क्या करेगा? डांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे खुदा के खादम लोग हैं और बहुत सारे खुदा के सेवक लोग हैं जिनका जीवन अशुद्ध हो गया। उनके वस्त्र, जलाली वस्त्र जो क्या हो चुके हैं, वो फट चुके हैं। लिखा गया कि उसके वस्त्र क्या किए जाएं? फाड़े जाएं। वो खुद ही उन्होंने अपने वस्त्रों को क्या कर लिया है? फाड़ लिया है। आदम के जलाली वस्त्र अदन में क्या कर लिए गए थे? ले लिए गए थे। आदम ने कहा कि मैं क्या हूं? नंगा हूं। वो जलाल में रहता था, खुदा से बातें करता था। आज बहुत सारे खुदा से बातें करने वाले खादम लोग, जलाल में रहने वाले लोग नंगे हैं। उनके वस्त्र क्या हो चुके हैं? फट चुके हैं। उनका जीवन अशुद्ध हो चुका है, पैसे के लोभ के कारण अशुद्ध हो चुका है, उन सारी बुराइयों के कारण अशुद्ध हो चुका है। वो वचन से बाहर हो चुके हैं। किसी प्रेरित ने, किसी खादम ने ये नहीं कहा कि प्रार्थना करने का, हाथ रखने का इतना पैसा लगेगा, खादम को मिलने के लिए इतनी फीस लगेगी। वो लोग शुद्ध हो चुके हैं, वो वस्त्र फट चुके हैं, उनके विचार अशुद्ध है, तो पूरे का पूरा जीवन भी क्या हो चुका है? अशुद्ध हो चुका है। तो लिखा गया कि उसके वस्त्र फाड़े जाएं। वो उसके वस्त्र उसने खुद फाड़ लिए, उसके बाल बिखरे रहे। दूसरे ट्रांसलेशन में क्या लिखा, इंग्लिश में क्या लिखा? जो बाल बिखरे रहे, उर्दू में हाँ जी पढ़ेंगे। और जो कोढ़ी इस बला में मुब्तला है, उसके कपड़े फटे और उसके सिर के बाल बिखरे रहे। हाँ जी। बाल है नहीं, उसका सिर गंजा, शैतान के हमलों के लिए गंजा, वो कौओं के हमले के लिए गंजा। असल ट्रांसलेशन ये कि उसके बाल ही है नहीं, वो गंजा हो गया, शैतान के हमलों के लिए गंजा हो गया। वो हमला करेगा। आपने गांव में देखा होगा कि जब बच्चे के कुछ लोग वो पूरा बाल उस तरह लगा देते थे तो वो क्या कहते थे कि कौवे क्या करते हैं? सुना है ना कभी ऐसे?
तो यहां भी यही लिखा गया कि उसके बाल क्या हो जाए, उतर जाए, वो गंजा हो जाए शैतान के हमलों के लिए। फिर लिखा गया कि उसके ऊपरी होंठ जो है वो ऊपरले होंठ को क्या करे, डापे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। डांपे हुए, ऊपरले होंठों को डांपना दर्शाता है उसके गवाहिया जीवन को। तो इसका मतलब है कि उसने अपनी गवाही को क्या कर लिया है, खराब कर लिया है। तो वचन में तो लिखा कि आप धरती के बनने तक उसके क्या ठहरेंगे, गवाह ठहरेंगे। धरती के बनने तक लोग आपके बारे में पढ़ेंगे। आप कुछ गिने चुने खादमों के बारे में उनकी जीवनियों को पढ़ते हैं, साधु सुंदर सिंह, साधु किशन सिंह या कितने और खादमों के कुछ लोग उन जीवनों के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने मसीह के लिए दुख उठाए, कैसे वो खुदा के लिए निकले, कैसे उन्होंने खुदा का काम किया, उन्होंने अपनी गवाही को संसार में बनाया, छोड़ दिया, लेकिन उसके होंठ डांपे रहे। उसका मतलब उसने अपने गवाहिया जीवन को क्या कर लिया है, खराब कर लिया है। उसने अपनी गवाही टेस्टमनी को क्या कर लिया है, वचन से बाहर होकर उसने गवाही बगाड़ ली है। पैसे का लोभ करके उसने अपनी गवाही क्या कर ली है, निकला तो दुख उठाकर था, लेकिन पैसे के लोभ ने उसकी गवाही को क्या कर दिया, खराब कर दिया।